सर हॉस्पिटल रेमडेसिविर लिख रहे हैं लगातार, पेशेंट जिसका प्रेशर होता है, तो इस पर क्या कर रहे हैं? कुछ नोटिस भी आपने जारी किया? मैंने आपको बताया 2 अस्पतालों को आज लिखित नोटिस सीएमओ साहब के थ्रू जारी हो रहा है। एमसीआई की गाइडलाइन लगा के लेटर सभी अस्पतालों को 43 अस्पतालों को जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी और वो पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। एमसीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनके मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। मरीजों को और ज्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया या उसके इमोशनल उसका गलत नाजायज फायदा उठाते हुए उसमें डर कायम करने की कोशिश की तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ हमें उसके एंटी प्रोफेशन भी जाना पड़ेगा, तो हम कार्रवाई कराएंगे और हम आगे भरपूर इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे। यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की गई, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई या किसी एक प्रकार की दवाई को ज्यादा प्रचारित करने के लिए मानसिक भय कायम करने की कोशिश की गई, इसलिए हम एमसीआई की गाइडलाइन लेके अस्पतालों को जारी कर रहे हैं कि किसी का भी पर्चा अगर लिखा हुआ हमें मिल गया भविष्य में, जिसने किसी मार्केट में मरीज के लिए पर्चा लिख के दिया है, तो उस अस्पताल की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अस्पताल में मरीज है जिसको रेमडेसिविर की जरूरत है, उसकी लिस्ट बना के हमें दें। जितनी जितनी दवाई आती जाएगी हम अस्पताल को देते जाएंगे। अगर 6 वायल नहीं लग सके तो 4 नहीं लग सके तो 2, पर कोशिश करेंगे हर मरीज को कुछ ना कुछ मिल सके, उसको हम अस्पताल में पहुंचाएंगे। उसकी लिस्ट हमें दे दे। उसके लिए हमने अस्पतालों के नोडल अधिकारी भी बुलाए, अभी नामित किए हैं। उसकी मीटिंग आपकी जस्ट पहले में हमने की थी। उनके माध्यम से हम लोग वो दवाई बंटवाएंगे और जितने मरीजों की अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से लगाएं। मरीजों को खुद परेशान ना करें कि वो पर्चा लेके बेचारे मार्केट में घूमें, वो ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दें या वो 2 नंबर की दवाइयां बिक रही हो तो उसको बढ़ावा दें। नकली रेमडेसिविर बहुत पकड़ी जा रही है। 25,000 वायल नकली रेमडेसिविर की बरामद हुई है अभी, जो नमक का घोल देके रेमडेसिविर दवाई बना के बेच रहे हैं, जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के। ऐसी नकली दवाई कोई ले भी आएगा तो क्या चढ़ाएगा और क्या उसका फायदा होगा? जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पूरे देश में 3 लाख इंजेक्शन बन रहे हैं डेली, तो कोई कैसे ले आएगा रेमडेसिविर? और ले आया तो 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे कोई ब्लैक के रेट पे ले भी आया तो कितना उसको प्रभावित करेगी और कितना वो डॉक्टर उसको अपना संवेदनशीलता के साथ उसको बता पाएंगे। जो 800 रुपए की चीज है या कुछ कंपनियों की 2,500-3,000 हजार रुपए की चीज है, वो ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे एक ब्लैक तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की सप्लाई के बाहर की चीजें है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, एमसीआई की रेगुलेशंस है उसका वायलेशन कर रहे हैं। कम से कम मरीजों का मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए कि मरीज बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को बोला जाए कि तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ, तू पहले लिख के दे कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेरे पेशेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी, या कोई ये कह रहा है कि दवाई मैं बाहर से लेके आऊं। पैसा आप ले रहे हैं, आपके यहाँ पे जितनी दवाई आप ट्रीटमेंट दीजिए, आपके यहाँ दवाई नहीं है तो आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दीजिए, कुछ दूसरी दवाइयों का ट्रीटमेंट दीजिए। और आपको रेमडेसिविर चाहिए, हमसे लीजिए, हम जितनी दे पाएंगे जरूर देंगे, नहीं दे पाएंगे तो कम लग जाएगी सबके, 1 या 2 वायल लग जाएंगे, 6 नहीं लगेंगे। तो 6 भी प्रमाणित नहीं है, 4 भी प्रमाणित नहीं है, 2 भी प्रमाणित नहीं है, बस ये चल रहा है कि 6 लगनी चाहिए तो लग रही है। कोशिश करेंगे 6 भी देने की, किसी को दे पाए तो। जिसकी वेंटिलेटर की स्थिति है, आईसीयू की स्थिति है, सैचुरेशन 50 पे आ गया है, उसको 6 भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ठीक ठाक है उसको 2 से भी काम चलाया जाएगा। तो इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अस्पतालों को नोटिस दे रहे हैं, एमसीआई की रेगुलेशन की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। और जो अस्पताल पर्चे पर लिख के मरीजों को परेशान करेगा, उनकी मानसिक प्रताड़ना बढ़ाएगा या ब्लैक मार्केटिंग के मार्केट को बढ़ावा देगा, तो फिर भविष्य में हम उसको आगे भी नोटिस देने की कार्रवाई करेंगे। और मेडिकल रूल्स का वायलेशन करने के लिए कहीं न कहीं डॉक्टर्स की पर्सनल डिग्री और मान्यता है उसके ऊपर भी बात आएगी। उनकी मान्यता के लिए भी अगर हमें कुछ करना पड़े तो करेंगे। कल भी 2 डॉक्टर लखनऊ में पकड़े गए, मेडिकल डॉक्टर पकड़े गए हैं जो नकली रेमडेसिविर या ब्लैक मार्केटिंग में रेमडेसिविर बेच रहे थे। किसी भी तरह से ऐसे तंत्र को बढ़ावा नहीं देना है जो किसी एक पर्टिकुलर दवाई की बिक्री के लिए केवल मरीजों को दवाई लिखते चले जाए। बड़े बड़े देशों में बिना रेमडेसिविर के लोग ठीक हुए हैं और यहां भी अस्पतालों में हो रहे हैं। अच्छे चेस्ट फिजिशियंस, अच्छे चेस्ट वाले जो लोग हैं वो रेमडेसिविर दे नहीं रहे, उसके बिना लोगों को ठीक कर रहे हैं। और यहां भी कई अस्पतालों में हो रहा है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है बाकायदा, और रेमडेसिविर के ऊपर का भी एंड पकड़ में नहीं आएगा कोई और भी दवाई हो तो इसलिए ये सारे अस्पतालों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो एमसीआई की गाइडलाइन है उसका पालन करें।